क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 2√6x+2 बराबर 0। यहाँ पे इसका निकालना है मूल। मूल निकालने के लिए आपको पहले ही पता है कि इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, किसमें, 2 में। जब आप इस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 6। अब इस 6 का 2 ऐसा फैक्टर निकालना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 2√6 आ जाए। यही आपको निकालना है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर होगा? तो आप अगर ध्यान से देखें 6 का, अगर आप ध्यान से देखें तो 6 का अगर हम √6 का मल्टीप्लाई √6 में करें अब तो कितना आएगा। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे √6 गुणे √6 तो इसका आंसर 6 आएगा। मतलब गुणा करने पे 6 तो आ गया, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 √2 और 1 √2 दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2√6। मतलब एक फ्रैक्शन आपका √6 होगा, दूसरा भी √6 होगा। मतलब जहां पर 2√6 लिखा है वहां पे √6 प्लस √6 लिखना है, इसके जगह पर लिखना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते समय लिखेंगे 3x² माइनस, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, √6 प्लस √6 ब्रैकेट में, बाकी ये x है तो ये x लिख दीजिए, +2 बराबर 0। इसके बाद क्या हो जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √6x प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये √6x +2 बराबर 0। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये जो मल्टीप्लाई है इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया, तो ये माइनस आया है। एक बार इसका मल्टीप्लाई इस प्लस में भी होगा तो ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको माइनस कर देना है इस वाले पार्ट में। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि दोनों माइनस होंगे। अब इसके बाद इस दोनों पार्ट को उठाना है, इन दोनों पार्ट को उठाना है और कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन आप ले सकते हैं √3। तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 लिखा है। जिस तरीके से √6 का मल्टीप्लाई √6 में करिए तो 6 आया, उसी तरीके से √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा। अब ये जो 3 लिखा गया है इसका मतलब इसमें आपको अगर 1 √3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 √3। तो इसलिए यहाँ इस 3 के जगह पर 1 √3 कॉमन बच गया। और दोनों में x भी है तो x भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x माइनस, अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो √3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तभी तो √6 आएगा। इसका मतलब √3 जब बाहर ले रहे हैं तो बच क्या रहा है, √2, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। माइनस अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी आप कॉमन लेंगे √2, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, क्योंकि जब आपने √3 दो बाहर ले लिया तो बचेगा क्या, √3 x माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, तो माइनस करेंगे और इधर क्या हो जाएगा, √2 बराबर 0। क्योंकि जब आप √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे √3x माइनस √2 √3x माइनस √2 दोनों में कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में √3x माइनस √2 ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, सेम है। तो पहले तो आप √3x माइनस √2 बराबर 0 करेंगे और दूसरी बार भी आप यही करेंगे। ठीक है, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो यहाँ पर √3x बराबर ये हो जाएगा √2 और x बराबर हो जाएगा √2 बटे में √3। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, √3x बराबर √2 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा √2 बटे में √3 हो जाएगा। तो x के दो मूल आ गए, तो x के दोनों जो मूल होंगे वो होंगे √2 बटे √3 कामा √2 बटे √3, ये दोनों मूल हो जाएंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सब्सक्राइब जरूर करें।